करके इसके जो दावा फाइल की जो प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन प्रक्रिया में डाल दिया, और ऑनलाइन प्रक्रिया में डाल दिया ठीक है, लेकिन उसको सॉफ्टवेयर को लगातार 2 सालों से सॉफ्टवेयर को बंद करके रखा है। आप कर भी कर सकते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस मंच के माध्यम से, इस संवाद के माध्यम से जो ऑनलाइन सिस्टम किया है, या तो फिर उस ऑनलाइन सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को चालू रखे सरकार, उसको कंटिन्यू उसको चालू रखे, या तो फिर ऑनलाइन सिस्टम को बंद करके ऑफलाइन सिस्टम चालू रखे। हाँ, वो जो पहले हम लोग जो प्रक्रिया से काम करते थे, टेकाम जी के साथ में हम लोगों ने हमने बहुत सारा काम किया है, तो उस प्रक्रिया से काम करें तो सबको आसान होगा। लेकिन हमको जानने की जरूरत है। अभी बहुत धड़ल्ले से जो है व्यक्तिगत दावों को लेकर के लोगों ने दावा किया और पट्टा भी प्राप्त किया, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि मैं कितने का दावा कर रहा हूँ, कितना जो है मुझे जमीन मिलना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को 40 डिसमिल मिला है। अब 40 डिसमिल में पट्टा तो मिल गया, वो खुश हो गया कि मेरे को पट्टा मिल गया। वो ये नहीं देख रहा है कि सिर्फ 40 डिसमिल का, 40 डिसमिल उसका परिवार का जीवन व्यापन हो जाएगा। तो ये देखने की जरूरत है। उसी को लेकर के हम लोग फिर से दावा प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ से ये भी हुआ है, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले टाइम जो है सरपंचों से ये दिखाया गया कि हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र में अब कोई भी दावेदार शेष नहीं रह गए, और सरपंचों ने एक प्रमाण पत्र सरकार को दे दिया। अब जब नहीं रह गए, सबको मिल गए, सरपंच ने कभी ये नहीं देखा कि किसी को 40 डिसमिल मिला है, किसी को 50 डिसमिल मिला है, किसी को 1 एकड़ मिला है। वो क्या उस 40-50 डिसमिल और 1 एकड़ में उसका जीवन चल जाएगा? ये सरपंच की गलती रही है, ये जनप्रतिनिधियों की गलती रही है। तो इनको हम लोग समझ करके पूरा दावा की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर का बंद होना हमारे लिए कठिनाई का विषय आ गया है। हम लोग चाहते हैं मंच के माध्यम से, जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया से दावा फाइल किया जा रहा है। अभी जी बोल रहे थे कि एसी कार्ड से फॉर्म मिलता है। अभी जो ऑनलाइन हुआ है तो एसी कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में वन मित्र करके एक ऐप है। आप अपने गूगल से अपने मोबाइल में वन मित्र ऐप करके आप डाउनलोड करेंगे, उसमें जो है पूरी प्रक्रिया आपके सामने आपके मोबाइल में आ जाएगा, और वहाँ पर अगर उसको सेव करके अगर कंप्यूटर से निकालना चाहे आपको फॉर्म तो वहीं से निकल जाएगा। और यदि आप लोग चाहते हैं ऑनलाइन भरना चाहते हैं, अपने मोबाइल के माध्यम से आप दावा कर सकते हैं। उसकी प्रक्रिया करने के लिए आपको जो है समिति और जो है जांच प्रक्रिया में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है उसके लिए अपने ऑनलाइन जो भी ऑनलाइन सिस्टम है अपने मोबाइल के माध्यम जो जानता है उसके माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं बार बार उस बात को बोल रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर बंद है। जी गणेश, शासन के अनुसार आदिवासी के वन अधिकार के मान्यता के कानून 206 पर शासन द्वारा पालन गंभीरता से क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं किया जा रहा है? ये विषय मंथन और चिंतन का है। ये विषय मंथन और चिंतन का है। मेरा कहने का मतलब ये है, हम जिन प्रतियोगी को हम भेजते हैं, हम जिनको भेजते उनका एक कर्तव्य होता है कि ये बात विधानसभा लोकसभा में रखें, विधानसभा लोकसभा में रखें कि ये शासन ये नियम हमको दर्शाया है, शासन का ये नियम है, तो हमारे साथ में अन्याय क्यों होता है? ये बात उनको रखना चाहिए विधानसभा चाहे लोकसभा में। हम क्यों भेजते हैं? हम इसलिए भेजते कि बात वहाँ रखें, वहाँ सुझाव रखें। दूसरी बात यह है कि जंगल जमीन पानी पर समस्त यहाँ के आदिवासी का हक अधिकार है। क्या 20 डिसमिल में आदिवासी जिएगा? क्या जिएगा? नहीं जी सकता। जब हमारी जमीन हमारा ही सब कुछ है और तुमने जो कानून बनाया तुम खुद ही पालन नहीं करो। तुम्हें कानून, हमें कानून नहीं बनाया, तुमने कानून, शासन ने बनाया कानून ना, तो शासन को पालन करना चाहिए ना। तो तुम्हें कानून बनाया और तुम्हें पालन नहीं करो है। दूसरी चीज, हमारे विधानसभा और लोकसभा में जिसको भेजते हैं वहाँ जाकर एक शब्द नहीं बोलते, एक शब्द पीछे के कुर्सी में बैठे रहते हैं। तो हम इसीलिए भेजते हैं कि हम पर अत्याचार हो, आदिवासी पर अत्याचार हो,
करो और हम देखते रहे। ऐसी सत्ता और ऐसे प्रतिनिधि क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है उनकी, क्या आवश्यकता है, बोलिए। भागवनाथ जी, आप विषय पर बात करेंगे, बिल्कुल विषय पर बात करेंगे, विषय से बिल्कुल मत भटकिए। शासन और प्रशासन की बात मैंने इसलिए रखा, नहीं, शासन प्रशासन की नहीं, आपको जो विषय है 10 नंबर, आदिवासियों के वनाधिकारों की मान्यता कानून 2006 का शासन द्वारा अनुपालन गंभीरता से क्यों नहीं कराया जा रहा है या जा रही है, इस बात पर चर्चा करें। आप हटकर बात ना करें, बिल्कुल हटकर बात करना। हम इसलिए कहा है कि जब हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है तो हमारे लोग मुद्दा नहीं उठाकर कौन उठाएगा भैया, हमारे लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। हम जिन पर भरोसा करते हैं कि ये हमारे हैं, ये नहीं उठाकर कौन उठाएगा, हम जाकर उठाएंगे वहाँ। इसलिए बात यह है, मंथन और चिंतन की बात है कि हमारा अधिकार जो है वो अधिकार आज शासन और प्रशासन के अंदर क्या है, हमारे आदिवासी पूरे जंगल में लोग हैं, पूरे लोग हैं। आज शासन शेर पाल रही है, आदिवासी जंगल से इधर उधर भाग रहे हैं। हमारा अधिकार को, हमारा अधिकार का नाजायज फायदा उठा जा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। ये बात बहुत मंथन और चिंतन की है, मैं कभी भटकूंगा नहीं, बिल्कुल। ये हमारी अधिकार की बात है, ये बात सोचने और चिंतन की बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा अधिकार हमको चाहिए, हमारे आदिवासी भाइयों को हमको अधिकार चाहिए। आप तरीका बताइए कि इस मामले में कि ये जो 2006 का वन अधिकारों की मान्यता कानून मूलतः विधि पर क्यों लागू नहीं हो रहा है, इस पर तरीका बताएं आप। लागू इसलिए नहीं हो रहा है कि हम लोग जिनके ऊपर भरोसा करके भेजते वो मुद्दा नहीं उठाते। अगर तरीका बताइए ना, तरीका बताइए ना। वो क्योंकि जिनको भेजे हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, या तो प्रशासन तंत्र में जो बैठे हैं वो लोग करेंगे, हाँ, जो कार्यपालिका में है, हाँ, और जो जमीन स्तर पर जो जिसको अधिकार है, जिसको ग्राम सभा है, जिसको चाहिए, ग्राम सभा को भी चाहिए। और दूसरा चीज जो हमारा आदिवासी उसमें देखिए शिक्षित है, शिक्षित है। इसलिए मैं पहले बोला कि इसका बृहद रूप से प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैं उसको पहले ही बोल दिया, प्रचार प्रसार सरकार को करना चाहिए, मैं पहले तो दे दिया। लेकिन हम कहें कि किसी पर्टिकुलर किसी सांसद और विधायक कहें कि ये नहीं करते, हम इसको भेजते, फिर भेजते क्यों नहीं बोलते, इसलिए हमको संवाद करना पड़ रहा है। पार्टी का नाम नहीं लिया, नहीं मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं, बहस आप उस पर मत जाइए। ये समाज है, हम लोग एक सामाजिक रूप से सब मिल करके हम लोग एक निष्कर्ष पर जा रहे हैं कि कैसे हम एक सरकार पर, प्रशासन पर हम दबाव बनाएं और अपनी बात भेजें। एक दबाव भी हो सकता है और एक सुझाव भी हो सकता है सरकार को। अगर सरकार को लगेगा कि नहीं बहुत आक्रोशित है समाज और कहीं ना कहीं, तो अपने हिसाब से वो कानून में संशोधन करके एक नरमी लाएगा। और यह तो सुझाव अगर है, उचित सुझाव लगता है तो सरकार को हमारे सुझाव को स्वीकार करके और उस पर इम्प्लीमेंट करने की बात करेगा। अपनी ग्राम सभा आदिवासियों की, और ये कहा भी गया है कि जो ये लोग लिख के भेजेंगे, जो सामने रखेंगे उनके अनुसार काम होगा। तो हमको इस बात पर चिंतन मंथन करना चाहिए, सरपंच हो, विदेशी हो, सबको मिलकर लेना चाहिए और यह बात सभी प्रकार से रखना चाहिए, क्योंकि उनके सामने रखना जरूरी है। वो सब मिलकर इस काम को रखें तो कार्य हो सकता है। अन्य और दीजिए उस विषय पर और कोई बोलना चाहेंगे कोई दूसरा? आप जो है सुनिए मेरावी जी रुकिए। आदरणीय, अभी आप जो बात कर रहे हैं ग्राम सभा की बात और अपने पारंपरिक ग्राम सभा की बात, हम यहाँ बहस करने नहीं आए हैं, हम इसका इम्प्लीमेंट ढूंढने के लिए आए हैं, इसका इंक्रीज ढूंढने के लिए आए हैं। क्योंकि हमारे समाज के अंदर में हम भाषण नहीं देने आए हैं, हम यहाँ पर इसका सुधार कैसे हो, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, इसलिए विचार मंथन और संवाद करने आए हैं। इसके लिए हमें जो हमारी ग्राम सभा उसको कैसे जीवित करें, उस ग्राम सभा को जीवित करने के लिए हमारे पास में क्या क्या नए तीर से तरकस से तीर निकल के आ रहे हैं, उन तीरों को ढूंढने के लिए आए हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि हम ग्राम सभा में ये चीज़ होना चाहिए, तो इस चीज़ होने के लिए हमको क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनके सुझाव आपसे चाहिए। हम यहाँ पर पूरे भारत से जो
6 राज्यों से आ रखे हैं। किस लिए? आपने अपने मंथन करने के लिए, ये अकेला बालाघाट का मैंने पहले भी बोला विषय नहीं है, ये विषय पूरे भारतवर्ष इंडिया का जो है आदिवासी समुदाय, ट्राइबल समुदाय जो है, उसके ऊपर आ रही विपत्तियों को हम कैसे निपटें और कैसे उनसे निजात दिलाएं, उस विचार का संवाद लेकर के आए। हम ग्राम सभा को जीवित कर सकते हैं, लेकिन उन ग्राम सभाओं को जीवित करने के लिए हमें जो मेन हथकंडे हैं, जो लालीपाप हमको दे रखी है गवर्नमेंट ने, चुनाव की प्रक्रिया दे रखी है, उससे हमको दूर हटना पड़ेगा। क्योंकि हमें अगर पार्टी की संभोक्ता में जाना है, पार्टी की प्रभुत्ता में हमको अगर रहना है, तो हम अपने क्षेत्र का विकास कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे क्षेत्र में विकास अगर तभी कर पाएंगे हम लोग तब कि जब हम अपने पक्ष का, अभी हमारे क्षेत्रों में जब रिजर्व सीट आती है तो 4-4 लोग क्यों खड़े होते हो? एक आदमी को खड़ा करो, एक आदमी का अगर आप बनाते हो उसको, एक आदमी को आगे लेकर के आते हो, आपके गांव में गवर्नमेंट की तरफ से आप ही का गांव का पैसा जो है आएगा, वो आपके उत्थान में लगेगा। लेकिन वो चीज आप ना करके आप बोल रहे कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करें। हम उस पॉइंट को जब अरेंज कर रहे हैं तो उस पॉइंट को आप नोट कीजिए। हम इस मेमोरेंडम को बना करके माननीय महामहिम राष्ट्रपति तक भेजेंगे, महामहिम राज्यपाल तक भेजेंगे, प्रधानमंत्री तक भेजेंगे, गृह मंत्री तक भेजेंगे, जनजाति आयोग तक भेजेंगे कि हमारी ये नीति चल रही है, ये हमको चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम यहाँ जो है भाषण देने के आए, हम यहाँ आप लोगों के साथ में मंत्रणा करने के लिए आए। पूरे भारत देश के लोग आए हुए, हम कोई नेता नहीं है, ना हम कोई जो है बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम भी आप ही के जैसे अपने ही समाज के, आपके ही बेटे हैं, आप ही के भाई हैं, आपके ही जो है पोते हैं। हमें सिर्फ अक्षर ज्ञान हुआ है, उस अक्षर ज्ञान की बदौलत आपसे 500-500, 600, 2,000 किलोमीटर दूर से यहाँ आकर के संवाद कर रहे हैं। इसलिए कि हमारा समाज आज दबा कुचला है। हमारा समाज दबा कुचला होने का मेन रीजन है कि हम लोग कहीं ना कहीं परस्पर सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के साथ में जो है द्वेष के कारण उनके साथ में आपसी बिखराव कर रहे हैं, और अपना जो आपसी मेन मौखिक जो हमारा आकलन है उसको हम एक जगह नहीं हो करके विखंडन की तरफ जा रहे हैं। तो सम्मानी में किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि हम चाहते हैं एक मंच है, एक संवाद है और एक समाज की आवाज है, तो हम उसमें जो है मीन मेक ना निकालें और हम एक होकर के उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करें, उस पर विचार करें, उस पर मंथन करें। हमें अपने समाज का विकास करना है तो हमें खुद आगे आना होगा, कोई दूसरा समाज का या दूसरा व्यक्ति हमारे समाज के लिए नहीं आएगा। हमें ग्राम सभा को जीवित करने के लिए, हमारा ग्राम सभा 1970 तक का जीवित था, लेकिन 1970 के बाद में पंचायती राज ने हमारे ग्राम सभा को सने खत्म किया है। तो हमारे ग्राम सभा को वापस ताकत में लाने के लिए हमें पुरानी प्रथा के साथ बैठना पड़ेगा। उसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो संविधान में ढूंढना पड़ेगा। संविधान की धारा अभी मैं 3-4 बार उसको रिपीट कर चुका हूं कि उसके अंदर में निहित है, उसका बल हम प्राप्त करेंगे और उसका इम्प्लीमेंट बना करके हम जब कोर्ट में भी देंगे, महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी देंगे, तो उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो संविधान जो है हमको ये ताकत देता है। हम यहाँ आपस में बहस करें कि ये कैसे होगा, ये चीज इस क्षेत्र में कैसे हुआ, तो हम कोई समाधान नहीं कर सकते। हाँ, उसमें ये जरूर होगा कि रास्ते में कल कहीं मिले तो आपस में बोलेंगे ये संवाद कर रहा था, तो दुआ सलाम तक भी नहीं होगी, हमारे साथ में सेवा जौहर भी नहीं होगा। हम यहाँ पर कोई किसी के साथ में बहस नहीं करना चाहते हैं। अगर किसी को बात बुरी लगी हो तो मैं अपनी तरफ से पैर पकड़ के जो है क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।